नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, जज कैश कांड में जो दिल्ली में हुआ था, हाई कोर्ट के एक जज साहब के घर आग लगी, अग्निशामक दल आग बुझाने गया तो अध जले नोट ही नोट मिले और फिर यह मामला उजागर हो गया। जज कैश कांड इसी को कहते हैं। मुंबई के वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा कि न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे। जब मैंने इस खबर को एक से देखा, क्योंकि क्या हुआ, जज साहब का आनन-फानन में ट्रांसफ़र हुआ इलाहाबाद, वर्मा जी का। फिर उनको पे आरोप लगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खुद ही चाहते थे ट्रांसफ़र हो, इसलिए ट्रांसफ़र करवा दिया। उसके बाद फिर एक कमिटी बनी, कमिटी ने इंक्वायरी की और पाया कि ये बिल्कुल लिप्त है उस कैश कांड में। फिर उनको बोला गया कि या तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए या आपके खिलाफ इम्पीचमेंट महाभियोग चलाया जाएगा पार्लियामेंट में। उन्होंने राजीनामा देने से मना किया, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का रिक्वेस्ट किया। महाभियोग कब चलता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इसी बीच बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के जस्टिस यशवंत वर्मा पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। आरोप है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहते उनके आवास में बेहिसाब कैश मिला था। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई को पत्र लिखा। इस पत्र में जस्टिस यशवंत शर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। आरोप है कि जब जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, तब उनके आवास पे बहुत सारा कैश मिला था। इस विवाद के चलते उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करा दिया गया। पहले तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा था। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी भेजी थी। साथ ही जस्टिस वर्मा को ने इस रिपोर्ट पर जो जवाब दिया था, वो भी साझा किया था। अब बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन बीएलए ने 2 जून को जो पत्र लिखा, उसमें जस्टिस वर्मा पर मुकदमा चलाने की मांग की है। इस पत्र पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद एम अब्दी और सचिव एकनाथ आर ढोकले के हस्ताक्षर है। पत्र में यह भी बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को इस मामले में दायर एक पीआईएल को खारिज करते हुए कहा था कि समय से पहले आपने ये पीआईएल दाखिल की, इसलिए खारिज किया जाता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए उचित अधिकारियों से संपर्क करें। अब वकीलों के संगठन ने कहा है कि यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि मुकदमे लड़ने वाले और आम लोग कानून प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। एसोसिएशन ने आगे कहा कि आवेदक जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के खिलाफ और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आपराधिक मुकदमा शुरू करने की अनुमति दी जाए। जस्टिस वर्मा इलाहाबाद के मौजूदा हाईकोर्ट है, जैसे मैंने हाईकोर्ट के जज है, जैसा मैंने कहा कि उनका ट्रांसफर हो गया था। अब पत्र ने सुप्रीम कोर्ट के 1991 के वीरास्वामी मामले के फैसले का जिक्र भी किया। इस फैसले में कहा गया है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मौजूदा जज के खिलाफ सीजेआई की अनुमति बिना कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। पत्र में कहा गया है कि 1991 में फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवक है, इसलिए उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। फैसले में यह भी कहा गया था कि राष्ट्रपति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, लेकिन ऐसी अनुमति सीजीआई की सलाह पर ही दी जानी चाहिए। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से साझा किए गए फोटो और वीडियो सबूत के न्यायिक ईमानदार और न्यायपालिका में जनता के विश्वास पर गंभीर सवाल उठाता है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करना कानून के समक्ष समानता और न्यायिक संस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करने का जोखिम उठाता है।
पत्र में जज के खिलाफ मुकदमा चलाने को अनुमति मांगने के साथ-साथ ही अधिकारियों को सभी प्रासंगिक सबूतों को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें आंशिक रूप से जले हुए नोट, तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। बार बॉडी ने इस इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी है ताकि वह शिकायत दर्ज की सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त पैनल ने सबूतों का विश्लेषण किया, 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा से लेकर फायर सर्विसेज के प्रमुख भी शामिल थे। ये लोग 14 मार्च की रात करीब 11:35 पर जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद सबसे पहले मौके पे पहुंचे थे। वर्मा जी उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और पैनल पे दिए गए अपने जवाबों में आरोप से बार-बार इनकार किया। इन हाउस प्रक्रिया के अनुसार सीजेआई जज के इस्तीफे को देने की सलाह देते हैं। अगर जज इस्तीफा नहीं देते तो सीजेआई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अभी महाभियोग चलाने के लिए लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को कहा था, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इन हाउस प्रक्रिया के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को 3 मई की 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा से 6 मई को प्राप्त जवाब की कॉपी भेजी है। सूत्रों ने पहले कहा था कि कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ कैश मिलने के आरोपों की पुष्टि की है। 3 सदस्यीय पैनल में पंजाब हरियाणा कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थी। सूत्रों ने यह भी कहा कि पूर्व सीजेआई खन्ना ने जस्टिस वर्मा को रिपोर्ट पर पाए गए निष्कर्षों पे देखते हुए उनको इस्तीफा देने के लिए कहा था। अब सवाल यह है कि क्या सीजेआई बॉम्बे के बार एसोसिएशन को, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन को अनुमति देंगे? और यदि 1991 के जो सेटिंग दिया है केस का, उसको सही माने, तो मुकदमा चलाने की तो अनुमति देनी चाहिए। क्या वर्मा जी 2 तरफ मार खाएँगे? एक तरफ वर्मा जी के ऊपर महाभियोग की तलवार लटकी हुई है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। देखते हैं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के भूषण गवई जी क्या फैसला लेते हैं। लेकिन पत्र तो पूरे तथ्यों के साथ और पत्र में जो मांग की है, उसकी बेस क्या है? 1991 का मुकदमा, उसको रेखांकित करते हुए लॉयर्स एसोसिएशन ने न्यायपालिका में आम आदमी का विश्वास बना रहे, इसलिए ये कदम उठाया। अब बारी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। देखते हैं क्या करते हैं। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।